हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल फार्मेसी फर्स्ट यूनिट फर्स्ट। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इंडस्ट्रियल फार्मेसी होता क्या है। इंडस्ट्रियल फार्मेसी द फार्मेसी विच यूज टू इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रियल फार्मेसी वह होता है जिसका यूज हम लोग इंडस्ट्रीज में किया जाता है, उसको हम लोग इंडस्ट्रियल फार्मेसी करते हैं। इट इज़ द ब्रांच ऑफ फार्मेसी इन विच वी स्टडी अबाउट द मैन्युफैक्चरिंग, डेवलपमेंट, मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ड्रग प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग क्वालिटी एश्योरेंस ऑफ द एक्टिविटीज़। इसके अंदर ड्रग का मैन्युफैक्चरिंग, उसका डेवलपमेंट और उसका मार्केटिंग, साथ साथ उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है उसकी स्टडी किया जाता है, उसको हम लोग कहते हैं इंडस्ट्रियल फार्मेसी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्री फार्मुलेशन। प्री फार्मुलेशन स्टडी क्या होता है? प्री का मतलब होता है बिफोर और फार्मुलेशन का मतलब होता है टू मेक, यानी कि कोई भी दवा बनने से पहले जिसकी स्टडी किया जाता है उसे हम लोग प्री फार्मुलेशन स्टडी कहते हैं। द स्टडी ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द ड्रग सब्सटेंस बिफोर अ फार्मुलेशन, यानी कि प्री फार्मुलेशन का यही मतलब होता है कि किसी दवा का बनने से पहले जो स्टडी किया जाता है उसको प्री फार्मुलेशन कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या होता है प्री फार्मुलेशन का? पहला ऑब्जेक्टिव होता है टू डिटरमाइन द फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द न्यू ड्रग, यानी कि जो हम नए ड्रग का निर्माण करते हैं उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी को डिटरमाइन किया जाता है। दूसरा ऑब्जेक्टिव होता है टू डिटरमाइन द इट्स काइनेटिक स्टेबिलिटी ऑफ द ड्रग, यानी कि जो ड्रग है उसका काइनेटिक स्टेबिलिटी क्या है उसका डिटर्मिनेशन हम लोग कहते हैं प्री फार्मुलेशन स्टडी के अंदर। तीसरा है टू इस्टेब्लिश्ड कंपैटिबिलिटी विथ कॉमन एक्सपिएंट, यानी कि जो हम लोग दवा बनाने में एक्सपिएंट यूज कर रहे हैं उसके साथ उसकी क्या कंपैटिबिलिटी होती है ड्रग का, उसकी स्टडी हम लोग करते हैं प्री फार्मुलेशन में। नेक्स्ट गोल क्या होता है प्री फार्मुलेशन का? टू डेवलप स्टेबल सेफ एंड इफेक्टिव डोजेज फॉर्म, यानी कि कोई डोजेज फॉर्म बना रहे हैं उसको स्टेबल होना चाहिए, सेफ लेवल में होना चाहिए और उसकी इफेक्टिविटी कितनी होती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फिजिको केमिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ड्रग सब्सटेंस, यानी कि जो ड्रग बनाया है उसका फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी, यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टी क्या है उसकी स्टडी हम लोग करते हैं। फॉर डेवलपमेंट ऑफ न्यू मेडिसिन्स इट इज़ मच मोर इम्पोर्टेंट न्यू अबाउट इट्स प्रॉपर्टीज, यानी कि नए ड्रग का जो हम लोग डेवलपमेंट करते हैं उसका इम्पोर्टेंस क्या है और उसकी प्रॉपर्टी क्या है। एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। पहला होता है जो एपीआई, मान लीजिए हम पैरासीटामॉल लेते हैं तो उसका आइडेंटिफिकेशन टेस्ट करते हैं। नेक्स्ट उसका कंपाउंड आइडेंटिफाई करते हैं, उसका जो कंपाउंड होता है उसका आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा कंपाउंड लिए हैं। नेक्स्ट उसकी प्रॉपर्टी क्या है, जब हम लोग दवा बना लिए हैं तो उसकी प्रॉपर्टी कैसे शो कर रहा है। सेम फॉर एक्सपिएंट, यानी कि जो हम पैरासीटामॉल लेते हैं वो क्या पैरासीटामॉल एक्चुअल में है या नहीं है। देन स्टडी अबाउट देयर प्रॉपर्टी, उसके बाद से उसकी प्रॉपर्टी जांच करते हैं। आल्सो चेक देयर थेरेपेटिक रिस्पॉन्स, उसके बाद से उसका थेरेपेटिक रिस्पॉन्स चेक करते हैं। बायोबिलिटी एडवर्स इफेक्ट, और उसका बायोबिलिटी एडवर्स इफेक्ट क्या है उसको चेक करते हैं। देन एनालाइज एवरीथिंग, उसके बाद से इसके बारे में पूरा अच्छे से एनालाइज करते हैं। देन स्टार्ट डेवलपमेंट ऑफ द ड्रग, उसके बाद से हम लोग ड्रग फार्मुलेशन को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी में क्या होता है। फिजिकल प्रॉपर्टी आता है और केमिकल प्रॉपर्टी आता है। नेक्स्ट टॉपिक है स्टडी ऑफ फिजिको केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ड्रग सब्सटेंस। जो ड्रग सब्सटेंस हम बनाए हैं उसका फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी क्या है। पहले देखते हैं हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले देखते हैं ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टी। ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टी क्या होता है? दिस प्रॉपर्टी विच कैन वी फाइंड आउट थ्रू द सेंसरी ऑर्गन्स, यानी कि वह प्रॉपर्टी होता है जिसको हम लोग अपने सेंसरी ऑर्गन्स से फाइंड कर सकते हैं, जैसे टंग हो गया, जीभ हो गया, नोज़ हो गए, यानी कि स्मेलिंग करके उसका टेस्ट करके उसको हम लोग कहते हैं ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टी। ऑर्गेनोलेप्टिक का मतलब होता है, ऑर्गेन का मतलब सेंसरी ऑर्गन और लेप्टिक का मतलब होता है लोअर। इसका एग्जाम्पल जैसे कलर हो गया, ऑर्डर हो गया, टेस्ट हो गया, उसका टेक्सचर हो गया। नेक्स्ट फिजिकल फॉर्म। फिजिकल फॉर्म क्या होता है? ड्रग कैन सॉलिड फॉर्म में है ड्रग, या लिक्विड फॉर्म में है, या गैस फॉर्म में है। नेक्स्ट मोस्टली यूज सॉलिड फॉर्म। जो ड्रग होता है मोस्टली हम लोग ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टी मोस्टली यूज करते हैं सॉलिड फॉर्म में ड्रग जो होता है उसको चेक करने के लिए। ईजी टू फार्मुलेट, जो सॉलिड फॉर्म में होता है वो फार्मुलेशन उसका ईजी होता है, स्टेबल होता है। ईजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट, जो सॉलिड फॉर्म में होता है उसका ईजिली स्टोर और ट्रांसपोर्ट हो सकता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंटरनल स्ट्रक्चर इट कैन बी क्रिस्टल फॉर्म और एमॉर्फस फॉर्म। जो ड्रग होता है उसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखा जाए तो क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं या एमॉर्फस फॉर्म में होते हैं। देखते हैं हम लोग क्रिस्टल फॉर्म क्या होता है और एमॉर्फस फॉर्म क्या होता है। क्रिस्टल फॉर्म देखते हैं। इन क्रिस्टलाइन सॉलिड एटम मॉलिक्यूल आर अरेंज इन डिफिनिट लैक्टिक्स,
यानी कि क्रिस्टल फॉर्म में क्या होता है, सॉलिड एटम जो होते हैं उसके मॉलिक्यूल एक डिफिनिट लैटिस फॉर्म में होते हैं। नेक्स्ट, फिक्स्ड इंटरनल स्ट्रक्चर, जो क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं उसका इंटरनल स्ट्रक्चर जो होता है फिक्स होता है। शॉर्ट मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, उसका बहुत कम मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। मोस्ट स्टेबल, जो क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं वो मोस्ट स्टेबल होते हैं। लेस स्टेबिलिटी एंड डिसोल्यूशन रेट, उसकी स्टेबिलिटी, उसकी सॉल्युबिलिटी और डिसोल्यूशन रेट जो होता है बहुत ही कम होता है। नेक्स्ट, एमॉर्फस फॉर्म क्या होता है, इन एमॉर्फस सॉलिड एटम और मॉलिक्यूल आर नॉट अरेंज इन डिफिनिट लैक्टिक पैटर्न। जो एमॉर्फस फॉर्म में ड्रग होता है उसका मोलिकुलर अरेंजमेंट जो होता है डिफिनिट लैक्टिक पैटर्न में नहीं होता है। डोंट हैव फिक्स इंटरनल स्ट्रक्चर, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर जो होता है फिक्स नहीं होता है। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आर इन वाइड रेंज, इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है बहुत ही इधर उधर यानी कि वाइड रेंज का होता है। लेस स्टेबल, ये लेस स्टेबल होते हैं। मोर सॉल्युबिलिटी एंड डिसोल्यूशन रेट, इसका भी सॉल्युबिलिटी और डिसोल्यूशन रेट जो होता है बहुत ही हाई होता है। आल्सो द डिग्री ऑफ क्रिस्टलाइन ऑफ द ड्रग सब्सटेंस हैज मेक marketed effect on its hardness, density, transparency and diffusion. On storage, amorphous solid events it more stable form. एग्जाम्पल इसका होता है क्रिस्टलाइन फॉर्म और पेनिसिलिन, जैसे पेनिसिलिन जी हो गया। पोटेशियम इज मोर स्टेबल और मोर थेरेप्टिक रिस्पॉन्स देन एमॉर्फस।